राजनीतिक पंडित लोग जिस प्रकार से अपनी अपनी बातें कर रहे हैं कि कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता है, तमाम नाम है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही फैसला होगा कि किसको बनाएगी सीएम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य समिति का निर्णय होता है उसी को लोग सर्वमान्य मानते हैं। लेकिन जो रेस में है आज के डेट में, उसमें सबसे बड़ी रेस मैं आपको बता दूं कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का जो लगातार 2 बार का लोकसभा क्षेत्र रहा है, वहां से 9 विधायक चुन के आए हैं। और जोगेंद्र चंदौलिया जो 9 विधानसभा से लोकसभा में जीते थे, अभी पिछले लोकसभा के इलेक्शन में वहां से 8 विधायक लेके आए हैं। बांसुरी स्वराज की बात आ रही है, बांसुरी स्वराज के 6 विधानसभा से इन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन अब की बार प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की वजह से ये 7 विधायक लाए हैं। मनोज तिवारी की भी चर्चा चल रही है, लेकिन मनोज तिवारी 3 बार के सांसद हैं और अपने क्षेत्र से मात्र 5 विधायक लाए। बात यहाँ योग्यता के आधार पर तो मैं आपको बता दूं कि मोहन सिंह भीष्ट, विजेंद्र गुप्ता, ये जैसे सीनियर लीडर यहाँ पे हैं जो लोगों ने मतलब लगातार, जैसे विजेंद्र गुप्ता के बारे में बताऊं तो लगातार वो जीतते आ रहे हैं। मोहन सिंह भीष्ट की बात करूं तो मुस्तफाबाद जैसे एरिया से वो जीत के आए हैं। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली सीट से हराने वाले प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का नाम सबसे अधिक सामने है, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल, दुनिया के सबसे बड़े झूठे अनारकिस्ट केजरीवाल को हराने वाले हैं और नई दिल्ली से हराने वाले हैं। नई दिल्ली से हराने वाला व्यक्ति ही सीएम का उम्मीदवार माना जाता रहा है, क्योंकि कई बार शीला जी के सामने भी हुआ है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो आज की रणनीति है, उस रणनीति में कहीं ना कहीं जो ये राजनीतिक पंडितों के अगर कहने पे आप लोग चलते रहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जितने चेहरे अभी तक घोषित किए गए हैं, जिसमें पवन शर्मा जैसे का भी नाम आया है, तो अगर पवन शर्मा के पास वो शक्ति नहीं है, अगर वो नई दिल्ली में होते तो छक्के छूट जाते, लेकिन वो खुद ही उन्हीं के एरिया से जीते हैं जहां का लोकसभा सांसद कभी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि उन लोगों के पास वो कैपेसिटी नहीं थी, उसमें कहीं ना कहीं दमखम था इनका। इसलिए ये 100% माना जा सकता है कि अगर दिल्ली में सत्ता बरकरार रखनी है, सभी वादों को पूरा करना है, तो 1 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, 4थी बार के विधायक को प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को ही सीएम बनना चाहिए। अगर ला करके जैसे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को लाई थी तो समझ गई, वैसे अगर किसी को पकड़ के लाएंगे तो दिल्ली संभलेगी नहीं। दिल्ली के जो जमीनी कार्यकर्ता है, साहिब सिंह वर्मा वो नाम थे जो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा लाए थे, और वो जिस दमखम से लाए थे वो तो स्वर्गीय नहीं रहे होते। अगर नहीं उनका स्वर्गवास हुआ होता तो शीला दीक्षित यहाँ नहीं आती। और अगर आज के डेट में जो बात अगर ये लोग रणनीति की बात कर रहे हैं कि योगी जी ने जिता दिया, हेमंत बिस्व शर्मा ने जिता दिया, या मोदी जी जब जिता दिए, अगर आंकड़े देखे जाएं, उन पंडितों से बता दीजिए कि जो आंकड़े देख करके बड़े बड़े चैनलों पर बोल रहे हैं ना, अगर वो आंकड़ा सही पढ़ लें, अगर कांग्रेस ने यहाँ पे अपना उम्मीदवार नहीं उतारती तो इनका वही हश्र होता, वो 22 सीट पर बैठे मिलते आज। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से वो की है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की चली है, जिस प्रकार से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के पास मैंने जो देखा है नई दिल्ली के अंदर, कम से कम 500-700 लोग वो कार्यकर्ता थे जो दिनों रात लगा दिए झुग्गियों के अंदर। लोग खड़े थे रोडों पर, इस ठंडक के अंदर आग सेंक रहे थे बेचारे, वो हाथ जोड़ रहे थे जनता से इस सीट के लिए। तो सबसे अगर कड़ा मेहनत किसी ने किया है तो वो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की है नई दिल्ली से। बाकी लोगों को लाभ तो सबका मिला है। अब रह गई बात ये लोग कहने का कि योगी मोदी का चला फैक्टर, योगी का चला, हाँ योगी का उत्तर प्रदेश में चला है। तो 44 वोट से जीतना, 675 से मतलब जीतना, 4089 से जीतना, ये कोई जीत है क्या? भारतीय जनता पार्टी में कभी फूट नहीं पड़ती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर की राजनीति है। मैं तो आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का एक ब्लॉक का, एक बूथ का कार्यकर्ता भी अगर सीएम बन जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए भी तैयार रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को संभाल भी सकता है, और अरविंद केजरीवाल से तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि जो कर्मठी योग्य कार्यकर्ताओं की बात आती है, जिसने ज्यादा से ज्यादा मेहनत किया है, उसको ही तो फल मिलना चाहिए। या कहीं से पकड़ के किसी को ला के बैठा दोगे, क्या देखेगा? जिस तरीके से जनता के अंदर उत्साह है, लोग बार बार ये कह रहे हैं कि प्रवेश साहिब सिंह बनेंगे, प्रवेश साहिब सिंह बनेंगे। जिस तरीके से उनका संपर्क भी है, वो कोई छोटे आदमी थोड़े थे। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की वो पहचान रही है, वो किसी से झुकने वाले नहीं है,
उनका भी फैसला योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर होगा और वो बंदा कभी झुक नहीं सकते, इसलिए उनके ऊपर लोगों का विश्वास है। बाकी किसको ले लोगे? बाकी वही लोगों को ले लो जिनको अगर बना दो, जिनके पास कोई क्षमता न हो। अरे कोई 20 साल से है, कोई 30 साल से है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो नियम है कि उन्होंने बहुत सेवा किया था, उन्होंने खट्टर साहब ने सेवा किया था तो उन्होंने किया, या पवन शर्मा ने सेवा किया है, बात तो आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनसे सबसे पहले सेवा करने वाले तो लाल कृष्ण आडवाणी थे, क्यों नहीं बन पाए? योग्यता अगर मोदी में थी तो लोग मोदी को लाए, और अगर जोगी में योग्यता थी तो जोगी को लोग लाए, क्यों सीएम बनाए थे वहां पे? इसलिए योग्यता के आधार पर और भुजाओं की जिसमें दम होती, जिसमें कल बल छल सबकी क्षमता होती है, ऐसे लोगों को सीएम बनाने की आवश्यकता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी अपना लगातार शासन दिल्ली पे अब चाह रही हो तो प्रवेश सिंह शाहीन वर्मा को ये एक बार सीएम अवश्य बनाना होगा।